स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे आपने शनिवार को क्या धमाल किया था। जी हाँ, शनिवार को आपका मॉक टेस्ट होता है सीआईएसएफ का ही। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जाइए और कंप्लीट पीडीएफ पूरे 100 क्वेश्चन का उसे डाउनलोड करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद इस सॉल्यूशन वीडियो को देखना। डिटेल सॉल्यूशन होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे केवल आपका रीजनिंग और आपका मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मैथ्स आपको मैम कराएंगी। क्लियर है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप पेपर के टाइम पे आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे चीजें चल रही होंगी। डिटेल सॉल्यूशन है ये। हर सैटरडे हम आपके लिए लेकर आते हैं मॉक टेस्ट जो कि कंप्लीट फ्री होता है। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़िए और मॉक टेस्ट लीजिए और उसको करके अपनी तैयारी देखिए। चलिए फिर आज का जो मॉक टेस्ट थर्ड है उसका डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट में आपको जो पहले 1 से लेकर 25 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के थे, 26 से 50 मैथ्स के थे और 51 से 75 क्वेश्चंस आपके जीएस के थे और 76 से 100 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपने चूज किया उस सब्जेक्ट के थे। क्लियर है, मैं आपको केवल 25 क्वेश्चंस कराऊंगा रीजनिंग के और आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे कम से कम समय में या ऑप्शन के थ्रू हम उनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट था। इसका पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे? जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ले रखा है, जो मुझसे पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि सर नहीं, हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसके पीछे का रीजन हम क्वेश्चन को ही देखकर समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे ही ये देखा तो आप समझ गए कि सर ये कौन सा चैप्टर है? वर्ड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, जिसमें हमने टाइप पढ़ा था पेयर पेयर कॉन्सेप्ट का। वर्ड कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर था उसमें पेयर फॉर्मेशन वाले का ही ये टाइप है और इसी का पहला क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। क्या आपको ये पूरा डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था? कवक का जो संबंध कवक विज्ञान से है, उत्तक का वह संबंध किससे होगा? सीधी सी बात है, उत्तक का संबंध हो जाएगा उत्तक विज्ञान से। इंग्लिश वाले बच्चे इसमें फंस सकते हैं क्योंकि फंगी का माइकोलॉजी हो जाएगा तो टिश्यू का उन्हें हिस्टोलॉजी नहीं पता होगा। लेकिन हिंदी में हमें तुरंत पता चल रहा है कवक का कवक विज्ञान हो गया, इसी तरह से उत्तक का उत्तक विज्ञान हो जाएगा। क्लियर है, मैं हमेशा बोलता हूं हिंदी वाले बच्चे एक बार इंग्लिश में देख लें अगर फंस रहे हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में देख लें। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अगेन वही आ गया। क्या आप ये पूरा पढ़ोगे कंप्लीट? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको ये पढ़ने की। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना, डायरेक्ट यहां नजर जानी चाहिए आपकी। क्या बन रहा होगा? आपको याद होगा जब मैंने ये वाला टाइप आपको कराया था तब मैंने बताया था कि जो अपोजिट लेटर का सम है वो कंप्लीट क्या बनता है? 27 से उसको माइनस करते हैं, या फिर अगर हम अपोजिट चेक करेंगे तो टोटल सम 27 बनेगा। अगर मैं इस y की नंबरिंग देखूं तो y कितना होता है? 25, आपको पता है। b कितना होता है? 2 होता है। तो आपको एक बात पता चल रही है क्या कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में अपोजिट सीन चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? अपोजिट चल रहा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आप इसे देखेंगे आपको पता होना चाहिए जे का अपोजिट क्या होता है। ये अपोजिट समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर वाई होता है। इसी तरह से एम का अपोजिट क्या होता है? आप बोलोगे सर एन होता है। याद आ गया? मैंने कराया था ये 1 से लेकर 13 तक था, फिर 14 से लेकर 26 तक। याद है आपको? देखते ही आप चीज समझ गए होगे। ये मैंने जो चैप्टर करा आपको, मेरा स्पेशल कोर्स चल रहा है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नंबर मिलेगा, कॉल करिए और आप ज्वाइन हो जाइए। काफी अच्छे लेवल पर उसमें पढ़ाई चल रही है। चलिए, अब आप इस चीज को समझ गए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। जे एल एन पी, आपको पता है सर एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। क्या होता है एन का अपोजिट? एम होता है। ऑप्शन चेक करेंगे, सेकंड लाइन इसमें एम है। क्या इसमें एम है? ये नहीं हो सकता। क्या इसमें एम है? ये भी नहीं हो सकता। इसमें एम है? ये भी नहीं हो सकता। ए आपका उत्तर हो गया। क्या आप सारा चेक करेंगे? बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। आपको पता है सर जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। तो आप क्या करेंगे? केवल इसमें देखेंगे क्यू ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? पेपर में इस तरीके से करना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाकी का चेक करने की। एक से आपका आंसर निकल गया। फंस जाते हैं दो क्वेश्चन में क्या होता, तब आप दूसरा चेक कर रहे होते। ये बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका ये नंबर पर आ गया। ठीक है, क्या चीज चल रही है इसमें? अगर मैं देखूं तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30। क्या इस तरीके से कोई इसमें फॉर्मेशन चल रही है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। नहीं, ऐसा तो नहीं है। समझ पा रहे हो? देखो जब मैंने आपको ये वाला टाइप कराया था तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप इनटू चेक करेंगे, स्क्वायर चेक करेंगे, क्यूब चेक करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चेक करेंगे।
ये नहीं कि डायरेक्ट आप जमा करने लग जाएंगे कि 18 से और ये 30 के बीच में कितना अंतर है, वैसे चेक नहीं करना, वो चीज भी करेंगे लेकिन बाद में। मैंने आपको बता रखे हैं कि कौन से स्टेप को हम पहले यूज करते हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। चल क्या रहा है इसमें, अगर मैं 18 दूनी करूं तो कितना हो जाएगा 36, और ये 36 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 6 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 36 को डबल करूं तो आएगा कितना 72, ठीक है। और 72 में जैसे ही मैं 6 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, हाँ 72 में भी आप जैसे ही 6 घटाओगे आपका आ जाएगा कितना 66, तो 66 है, सी में 66 है, सी इस सवाल का उत्तर हो गया। क्या आपको आ रहा है समझ में, सी इसका उत्तर होगा, बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आएगा, सी इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, फिर से बात वही आ गई, मैंने कितनी बार बोला कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में जो 30 सेकंड लगाओगे ना, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर देके आगे बढ़ चुका होगा। क्यों, आपने देखे सर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑड वन आउट होगा, विषम का चयन करे वही है, ये समझ पा रहे हो, क्लास में हम कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। आप बोलोगे सर ये तो चैप्टर है, ये तो पार्ट्स है, किसके अंदर मिलते हैं सारे, ये सारे मैथमेटिक्स के अंदर मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, मैथमेटिक्स में। ये ऑड वन आउट हो जाएगा, 20 सवाल का उत्तर है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से वही देखो, ये 4 अल्फाबेट आ गए, 4 आते ही आप समझ जाओ कि इसमें क्या चल रहा है, ऑड वन आउट का गेम चल रहा है। मैं क्यों इसको पढ़ूंगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर के संख्या का युग्म ज्ञात करो, क्यों पढ़ने की जरूरत है, मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे इसको पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं समझ आता। ऑप्शन को देखो फटाफट से, ए के बाद सी हुआ, कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितना है 2 का, इसमें कितना है 2 का। समझ रहे हो ना किस तरह से आप फटाफट से माइंड में ना नंबरिंग होनी चाहिए आपके। ए का नंबर क्या होता है 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, बस देखते ही पता चल गया कितने का अंतर है 2 का, कितने का है 2 का, कितने का है 2 का। अगला चेक करना, बी कितना होता है 2, डी कितना होता है 4, एफ कितना होता है 6 और जी कितना होता है 7। एक बात समझ में आई सर, अगर ये ऑड वन आउट बताना है तो इसमें तो 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, लेकिन यहां तो 1 का हो गया। कहने का मतलब क्या है, मैं जैसे या सी को चेक करूंगा और ये मेरा आंसर दे देगा। अगर सी ऑप्शन में 2 का अंतर, 2 का अंतर और 1 का अंतर हुआ तब तो मेरा ये उत्तर हो जाएगा ए वाला, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अगर इसमें भी 2 का अंतर चला तो फिर मेरा ये आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आ रही है समझ में, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। एक बार देखना इसको, जे कितना होता है 10 होता है, एल कितना होता है 12, एन कितना होता है 14, पी कितना होता है 16, याद है पी पुलिसिया 16, ठीक है, एन 14, एल कितना होता है 12, देखो एल में 2 दिखता है, ये हल्का सा ये 2 की तरह शेप बनता है, और 1 2 बी होता है, और ये क्या होगा 12 होगा, समझ रहे हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ट्रिक के थ्रू आपको ये याद करा रखे नंबर। क्या चल रहा है इसमें, आपने देखा सर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, कहने का मतलब क्या है, बी ऑप्शन फंस गया आपका, बी आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपने ये देखा, देखो क्वेश्चन ना मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, बस पढ़ोगे क्या पूरा मत देखो, हल्का सा देख लो, ये क्या है विषम शब्द, वही ऑड वन आउट, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या, जैसे आप इसमें तो क्या देख रहे हो पेयर फॉर्म, वही है, मतलब कहीं ना कहीं आप, मुझे नहीं लगता कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। 5 सेकंड तक आप अपने बचा सकते हो, आप इसमें 5 सेकंड लगा देते हो, एक एवरेज बच्चा 5 सेकंड लगाता है। चलो इसमें देखना क्या चल रहा है, 16 दूनी आप बोलोगे 32, 20 दूनी आप बोलोगे 40, 64 दूनी आप बोलोगे 81, आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सी सवाल का उत्तर हो गया 81 दूनी 162। क्लियर है, सबका डबल चल रहा है, डबल चल रहा है, सी पे नहीं है, सी सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है, अगला देखते हैं। आपके एग्जाम का लेवल यही रहने वाला है, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे भी डाले गए हैं, और मैं बता रहा हूं इससे भी कम ही लेवल रहेगा आपके एग्जाम का, और मैंने तैयारी आपको आपके एग्जाम से 20% एक्स्ट्रा करा रखी है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर में क्या कह रहा है, इसको कैसे भी कर लो आप, इंग्लिश से कर लो या हिंदी से कर लो। अगर मैं इसको इंग्लिश में करूं तो इसको बड़े ध्यान से देखना, क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है ऑल रूल्स आर मशीन, बी कह रहा है, और अगला कह रहा है सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम। पढ़ लिया, आपको ना ये नहीं पढ़ना, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ये चैप्टर में आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको कंक्लूजन पढ़ना होता है, मैंने क्लास में बता रखा है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है। पहला कंक्लूजन क्या, क्योंकि आपको यही तो बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, बात समझ पा रहे हो। पहला कंक्लूजन पढ़ना, सम रूल्स आर कॉस्टली आइटम, क्या बोल रही है कि कुछ रूल्स जो है वो क्या है कॉस्टली आइटम। एक बात देखना, ये रहा कॉस्टली आइटम, ठीक है, और रूल्स कहाँ है, ये है। क्या ये रूल्स और ये कॉस्टली आइटम आपस में मैच हो रहे हैं, इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वेन डायग्राम से बताया ही नहीं है,
मैंने तो इसका डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रखा है। तो आप क्या देखोगे सर, ये कॉस्टली आइटम और रोल्स, अगर यहाँ ऑल होता तब तो ये बनता और ये सम वाला केस बन जाता। क्या इसमें बन रहा है? नहीं बन रहा। इस सवाल में ये नहीं आएगा, मतलब जो फर्स्ट है ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला चेक करना, सम कॉस्टली आइटम आर मशीन। अब इसको पढ़ना सेकंड लाइन को, सम कॉस्टली आइटम आर मशीन। ये कह रहा है कॉस्टली आइटम, सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम, मतलब अगर कुछ मशीन कॉस्टली आइटम है तो जाहिर सी बात है कुछ कॉस्टली आइटम भी मशीन होंगे। मतलब सेकंड जो है आपका, सेकंड वाला ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेन डायग्राम से भी होगा। मैंने वेन डायग्राम से आपको नहीं कराया। क्लियर है? हिंदी में भी वही चीज है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ये क्या कह रहा है, सभी नियम मशीन है। जितने भी नियम है ये सारे मैंने N4 नियम डाल दिए, सारे क्या है? मशीन है। ये हो गया आपका मशीन। क्लियर है? अगली लाइन क्या कह रहा है, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं, कुछ मशीनें जो है वो महंगी वस्तुएं। ये हो गई आपकी क्या? महंगी, महंगी वस्तु। अब आप पढ़ना क्या कह रहा है ये, आप ऐसे ही करोगे, सभी ने ऐसे ही करा होगा, लेकिन मैंने जो तरीका बताया उसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे तरीके में आप ये सब बनाओगे नहीं, कॉपी पेन का यूज करना नहीं सिखाता मैं। डायरेक्ट आंसर, ये तरीका वो जो सभी बच्चों ने करा होगा। क्या कह रहा है ये, कुछ नियम महंगे आइटम है। अब ये है क्या? महंगे आइटम, और ये क्या है? नियम। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? बता दो भाई, बता दो। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे नहीं है सर, तो ये ए नहीं हो सकता, मतलब पहला कंक्लूजन नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, ये रही मशीन और ये रही महंगी वस्तुएं। हाँ भाई सर ये बात सही है, सेकंड फॉलो हो गया, मतलब कि ऑप्शन सी इसका उत्तर है। आपने ऐसे करा होगा, मैंने ये बनाना ही नहीं सिखाया अपने बच्चों को, मैंने डायरेक्ट माइंड में बनाओ और आंसर निकालो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आ गया आपका डायरेक्शन का। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कैसे करेंगे, मैं उन दोनों का एक डेमो देता हूं पहले आपको, कि जैसे जो हमारे बच्चे कर रहे होंगे, जो हमसे सीख चुके हैं वो कर रहे होंगे, तो कैसे कर रहे होंगे। ये क्या है, एक आदमी उत्तर का सामना कर रहा है, कहाँ कर रहा है? उत्तर का, पूर्व पश्चिम उत्तर, कहने का मतलब यहां, ये ऊपर की तरफ उत्तर का सामना कर रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चीजें वो लिख नहीं रहा होगा, ये चीजें माइंड में चल रही होंगी, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ये क्या है? उत्तर, वो उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये आगे क्या कहता है, वे घड़ी की दिशा में 45 डिग्री और उसी दिशा में 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया 225, 225 डिग्री कहां जाता है? घड़ी की दिशा में घूमता है। और 270 डिग्री कहां जाता है? घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। मैंने क्लियरली इसको टाइप में करा रखा है कि घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा दोनों को माइनस कर देंगे। कभी भी डिग्री वाला आ जाए तो डिग्री से डिग्री माइनस करो, आपको पता है। तो क्या आएगा भाई, जैसे ही मैं यहां से 270 डिग्री माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 45 डिग्री बच गया। अब ये बताओ 45 डिग्री कौन सा है? ये घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत। आप बोलोगे सर विपरीत वाला ही तो बचे, वो ज्यादा था। घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री, तो आपको केवल करना इतना है कि इस बंदे को, ये जो उत्तर में जा रहा है ना, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देने हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में। बस, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप इसको 45 डिग्री पहले चलाओगे। अब अभी बताऊंगा आप कैसे करते हो, अभी वो भी बताऊंगा। क्लियर है? ये यहां आ गया। अब ये कौन सी जगह है? पूरा उत्तर, पूरा उत्तर कह लो या फिर पूरा, ओ सॉरी, उत्तर पश्चिम कह लो या फिर पश्चिम उत्तर कह लो, बात एक ही है। उत्तर पश्चिम ये रहा आपका। ठीक है, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? 20 सवाल का टाइम नहीं लगेगा। ये जो चीज है ये माइंड में आपकी कैलकुलेशन चल रही होगी। 45 डिग्री उत्तर जा रहा था, 45 डिग्री यहां घुमा दो। पूरब, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, और उत्तर और पश्चिम के बीच में यहां पर ये कुछ इस तरह से। हाँ, अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे, ये इस दिशा में, पेन की दिशा में जा रहा होगा। ये कौन सी जगह हो गई है? हाँ, सीधी सी बात है, कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम। 20 सवाल का उत्तर है। आप कैसे कर रहे होगे वो चीज बताता हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखना। जैसे आपने इसको किया होगा इस तरह से, आपने क्या करा, ये बना दिया और ये उत्तर की तरफ जा रहा था। चलो ठीक है, ये कहाँ जाता है? घड़ी की दिशा में 45 डिग्री जाता है। ये आपने 45 डिग्री यहां मोड़ दिया। क्लियर है? उसके बाद आपने देखा ये 180 डिग्री जाता है, कहाँ? उसी घड़ी की दिशा में। अब ठीक 180 डिग्री ये हो गया, यहां आ गया। अब ये इस दिशा में आ गया। अब ये उल्टा घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घूमेगा। वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। कितना जाएगा? 270। अगर 270 जाएगा तो आप देखोगे 180 ये रहा, और बाकी का कहाँ है? ये रहा, ये यहां आ गया। मतलब इस तरह से घुमाओगे, वापस लेके जाओगे, फिर वहां लाओगे, फिर यहीं लेकर आ जाओगे और ये उत्तर करोगे। तो जितने में आप घुमाते रह जाओगे इतने में बच्चा करके आगे निकल जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
9वां क्वेश्चन आपका क्या है, ये कंप्लीट इस तरीके से था, ये जो इसका क्या बोलते हैं टाइपिंग वो करा गया, तो ये कंप्लीटली बॉक्स में बना दी, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन बन रहा होगा और ये आपको आंसर बता देना है। क्लियर है? क्या आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्या चल रहा है? अगर मैं एक चीज देखूं, इसमें नजर मारूं तो 20 और 24 कितना हो गया, 44। ठीक है, क्या कुछ इसमें पकड़ में आया? 44 और ये 36 से कितना कम है? अगर देखना चाहे तो इस तरीके से देखें, 36 से कितना कम है, आप बोलोगे 8 कम है, और ये कितना हो गया, 36। समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे नहीं तो 36 - 20 करके देखो और फिर 24 से घटाओ, कहीं ना कुछ इन्हीं के बीच में ही चल रहा होगा। कैसे देखेंगे, एक बार फिर आपको बताता हूँ, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और ये 5-6 तरीके ही होते हैं, घुमा फिरा के यही पेपर में आ रहा होता है। चाहे सीआईएसएफ का पेपर ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे एसएससी का ले लो, चीजें यही घूम रही होती हैं। क्या क्या हुआ मैंने, या तो इन दोनों में कुछ जमा घटा गुणा भाग करके 20 बन रहा होगा, पहली बात। ठीक है, नहीं तो क्या, ये 24 और 20 में कुछ करके ये 36 बन रहा होगा, दूसरी बात। नहीं तो क्या, नहीं तो इन दोनों में कुछ करके और ये बना रहा होगा। समझ पा रहे हो? मतलब जमा कर रहा होगा, डबल कर रहा होगा, गुणा कर रहा होगा, कुछ ऐसे ही ऐसे कर रहा होगा। जैसे हमने एक चीज पकड़ा, क्या 20 और 24 क्या हो गया, 44, और 44 में से मैंने जैसे ही 8 घटाया 36 आ गया। अगर मैं इसको करूं तो 10 और 15, 25 और 1 26, 26 में से मैं यहाँ 8 घटाऊंगा, कितना आएगा, 18। हाँ जी सर, सेटिस्फाई हो गया। मतलब क्या है, इन दोनों का सम करो और इसे 8 से घटा दो। क्लियर है? अब मैं इसका सम करूंगा, कितना आ जाएगा, 95, और इसमें से मैं जैसे ही 8 घटाऊंगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 87। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी, ये रहा दे रखा है 87। क्या बात हुई क्लियर? 87 क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, जैसे कई क्वेश्चन क्या है, हमारे ऐप पर मॉक होता है, ठीक है, कंप्लीट चलता है, एनालिसिस मिलता है आपको। कई क्वेश्चन क्या थे, एक दो क्वेश्चन उनके आंसर की ना गलत सेट हो गई थी, तो बच्चों ने तो सही करा। जैसे कि 10 मार्च एक था आंसर करेक्ट, ठीक है, और उसमें शायद 10 जनवरी हो गया था। सीआईएसएफ डे कब मनाया जाता है, 10 मार्च आंसर था उसका। क्लियर है? और वो गलती से 10 जनवरी हो गया था। ऐसे कुछ मतलब इस तरह के कई क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का भी था। क्या क्वेश्चन था ये जो 26 जनवरी हुई थी 2021 की, इसमें कौन से देश की आर्मी ने भाग लिया था? तो कौन से देश की आर्मी में भाग लिया था, बांग्लादेश की। किसने लिया था, बांग्लादेश की। ठीक है, लेकिन उसमें आंसर हो रखा था श्रीलंका, मतलब ऐप में गलत था, हमारी तरफ से गलत था, मानते हैं, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट मिलता है, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। ठीक है, रैंक जो लगती है वो कंप्लीट इन्हीं चीजों को देख कर लगती है। बांग्लादेश था, ठीक है, उनके 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और बांग्लादेश को देश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने, उन चुने हुए देशों में से इंडिया एक था जिसने बांग्लादेश को एक देश की मान्यता दी थी। ठीक है, कि हाँ भाई आप भी एक देश हैं, आप भी अपना मतलब गवर्नमेंट चला सकते हो, वो कर सकते हैं। इंडिया ने उस चीज को अप्रूव किया था। कई सारे देश, कुछ कम ही देश थे जिसमें से इंडिया भी था उस समय। ठीक है, तो इनका जो है आर्मी नेवी और जो भी था बांग्लादेश का, वो आए थे और 26 जनवरी की परेड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है ये बात? ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आया होता है और आपके पेपर में भी बन सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखना है। क्या पूछ रहा है ये, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसमें क्या ऑड वन आउट होगा? अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो क्या चल रहा है इसमें, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 से 1 कम 26। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, जमा 3, कोई बना नहीं, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। फिर क्या चल रहा होगा इसमें? अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना तो इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 25 10 35। चलो ठीक है, क्या 35 में कोई लॉजिक लग रहा है? हाँ, 7 पंजे 35। एक आइडिया दे रहा हूं आपको करने का, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 35 10 45, 2 47। कहीं ना कहीं ये सारे एक ही पहाड़े में जा रहे होंगे और जो एक नहीं जा रहा होगा वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ये तरीका होता है, क्लास में बहुत अच्छे से करा रखा है। 42 और 13 कितना हो गया आपका, 55। ठीक है, और 8 और कितना है, 18, और 7 आपका कितना हो गया, 25। अच्छा, इसमें आप ऑड वन आउट करोगे तो क्या करोगे, आपको क्लियरली एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है, बता दो भाई। आपको क्लियरली इसमें एक चीज दिख रही है, क्या, कि सर ये जो 47 है ना, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का, एक 47 ही है जो नहीं है। इसका मतलब 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 32 है, 32 का जो रिलेशन 21 बन गया, ऐसी 35 का क्या करें, मतलब 32 का जैसे रिलेशन करके 21 बना दिया, ऐसी 35 का करके यहाँ का वर्ड बना दो, वो आपका आंसर है। क्या हो रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ बनेगा, 8 चौक 32, तो 8 का मल्टीपल नहीं है, 7 तिया 21, 8 चौक 32,
7 या 21। अगर ये किसी का चौक पे जाता है, नहीं जाता। बात समझ पा रहे हो ना? हम इस तरीके से देख सकते हैं इन चीजों को, नहीं जाता मतलब ये गुणा वाला जो लॉजिक था वो नहीं लगा। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है सर। फिर क्या करें? अगर इसको अब वही है प्लस माइनस, जब कुछ भी नहीं है गुणा भाग स्क्वायर वगैरह, तो प्लस माइनस देख लो, ये इससे कितना कम है? आप देखोगे 21 और 32 कितना कम है? 11। अगर मैं इसमें से 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 24। क्या 24 है? ए में 24 है, ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? ए क्या हो जाएगा? ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 24 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैसे किया? इन दोनों में 11 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 11 का हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये जो 11 वाला है इसको बाद में चेक करना है, पहले आपको स्क्वायर चेक करना है, क्यूब चेक करना है। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि ये माइनस वाला चीज आ जाता है, ऑप्शन में भी दे रखा होता है और आप गलत कर देते हो। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं। सर ने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइस। जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स नहीं ले रखा है ना, उन्होंने भी डाइस को पढ़ा होगा। डाइस की कंप्लीट फ्री हमारे चैनल पर ही है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। हर सैटरडे आपको मूक मिला करेगा। आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, कुछ भी करें, अपनी तैयारी को तो जांचो कि आपका क्या लेवल चल रहा है। हर सैटरडे मूक टेस्ट दो, संडे को ऐसी एनालिसिस मिला करेगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें ये बोल रहा है 4 के विपरीत क्या होगा। जैसे ही आपने ये पासा देखा 1 2 3, क्लियर है? यहां देखा 5 3 6, देखते ही एक बात याद आई, सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के विपरीत 3 होगा, ये इस सवाल का उत्तर। देखते ही करोगे, कुछ वो नहीं बनाओगे कि घड़ी की दिशा में घुमाओगे, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ, 3 के बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3 के बाद आएगा 5 6। अब इसने पूछा 3 के विपरीत कुछ नहीं है तो 4। ये करते हो ना आप सारे? अरे यही किया होगा, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हमने किस तरीके से चीजें समझी, आप डाइस चैप्टर देखो, बिल्कुल आराम से होंगी चीजें, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस पहचानना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। स्टैंडर्ड डाइस 4 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा सर। 2 के अपोजिट क्या होगा? मतलब इनका सम जो है वो 7 बनेगा, 5 होगा। 1 के अपोजिट से 6 होगा। ये होता है स्टैंडर्ड डाइस में। क्लियर होगी बातें? देखते ही पता चल गया। कैसे पता चला? डाइस चैप्टर कंप्लीट देखो, आपको भी पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका डाइस का ही है, 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 के विपरीत क्या होगा। क्लियरली सीधे नजर मारा करो, इसने 2 दे रखा है, 2 के विपरीत क्या होगा। ये 4 है, ये मतलब कौन सा है? मोर देन 2। बहुत बढ़िया। कौन सा टाइप है ये? मोर देन 2 वाला। डाइस का मोर देन 2। अब क्या होगा? आप कोई भी 2 पासे उठा लो। जैसे कि मैं अगर उठाऊं, चलो मान लो ये दोनों मैंने उठा लिए, ठीक है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। अगर मैं एक से क्लॉकवाइज जाऊं तो मुझे क्या मिला? 2। तो मैं यहां एक से क्लॉकवाइज जाऊंगा, मुझे क्या मिला? 6। मतलब 2 के अपोजिट पे क्या होगा सर? 6 होगा। 100%। 2 था और 6 सवाल का उत्तर हो गया। कैसे करा? कंप्लीट लेक्चर देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल वो जरूरत नहीं है आपको बनाने की और घड़ी में घुमाओ घुमाओ, यहीं से पता चल जाता है क्या आंसर आया। 6 सवाल का उत्तर है। कोई से भी 2 पासे उठा लो, आप इन दोनों को उठा लो, आप इन दोनों को उठा लो, आप इनको उठा लो, आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही पेपर कटिंग फोल्डिंग, इसमें हमने क्या समझा था? जुड़वा कॉन्सेप्ट समझा था। क्या कहता है भाई? ये यहाँ है, ठीक इसके जुड़वा यहाँ पर 2 लग जाएंगे, ठीक इस पूरे के जुड़वा यहाँ पर लग जाएंगे, तो ये किस तरह हो रहा होगा? कहीं ना कहीं इस सवाल का उत्तर होगा। ये रहे 2, ये देखो बड़े ध्यान से देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो। क्लियर है? कुछ ये इंटरफेस चल रहा है, इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बस ये यहाँ कैसा है, ये कैसा है? स्क्वायर चौकोर डब्बा है ना। क्या यहाँ चौकोर है? ये नहीं हो सकता। यहाँ है, ये एक है, लेकिन यहाँ भी आएगा एक, यहाँ भी आएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ है, यहाँ पर तो जो था वही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 4 इस सवाल का उत्तर है। कब आए आप चौथे पर? जब आपने तीनों को एलिमिनेट कर दिया। समझ पा रहे हो? यही फर्क होता है कि आप कितने बेहतरीन ढंग से चीजों को सीख पाए हैं। अगला क्वेश्चन। आपको स्क्वायर गिनने कितने हैं सर? 1 2 3, 3 ऊपर 3 ही नीचे, कितने हो गए? 6। और कोई बन रहा है? एक ये रहा 7। और कोई बन रहा है? एक ये रहा 8। और कोई है? एक ये रहा 9। कितने हैं? 9। क्या 10वां बन रहा है? 10 तो कहीं नहीं बन रहा सर। क्या हो गया इस सवाल का आंसर? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा 9। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा इसने? वर्गों की संख्या कितनी है? कितने वर्ग हैं? फर्स्ट नंबर डाल दो, 1 2 3 4, 2 3 4। कैसे कर रहे होगे? 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। कितना हो गया? 16 9 4 1। जमा कैसे करोगे? जमा करना छोटी छोटी चीजें जो आपको दूसरों से अलग कर देंगी। कैसे कर रहे होगे? 9 और 1 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, और 10 ये रहा 30। 30 इस सवाल का उत्तर हो गया। क्या बात आ रही है समझ में? 30 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है ये? उस छवि का बताइए जो दर्पण मिरर बना रही हो। अगर इस ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये
अगर मैं इसके आगे मिरर लगा दूं तो ये कैसा दिख रहा होगा, आपको ये बताना है कैसा दिख रहा होगा। सबसे पहले 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 20 सवाल का उत्तर हो गया। पूरा चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लास में बताता हूँ, पूरा नहीं देखना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसमें 2 आ रहा हो बी, ये बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 2 गोले थे, इस साइड आके नीचे आके एक गोला हो गया। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये एक था, अगले पे जाके ऊपर जाके 2 गए, मतलब ये ऊपर से नीचे हो जा रहा है। और अगर 2 है तो 1 है, 1 है तो 2 है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई क्या चीज चल रही है। ठीक इसी चीज को अगर मैं यहाँ देखूं तो ये सी है, ऊपर है, अब ये सी कहाँ आ जाएगा, ये सी नीचे आएगा और 2 सी आएंगे। क्या इसमें 2 सी है, नहीं है, इसमें है, हाँ ये हो सकता है, हो सकता है और है में अंतर है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। 20 सवाल का उत्तर हो गया। बी है किसी में, बी में ही 2 है। 20 सवाल का उत्तर। ऐसे ही करना आपको, सारा सॉल्व नहीं करना। अगला क्वेश्चन, इसको मिरर लगाना है, वही कर दो। आप क्या करोगे, आप वही उस चीज को देखो, मिरर लगाओ। कैसे लगाओगे, मिरर लगाओगे आपको क्लियरली दिखेगा। ये चीज जो ऐसे आ रही है कंप्लीट ये जाएगी, ठीक है, ये लाइन ऐसे कंप्लीट जाएगी और ये बॉक्स कहीं ना कहीं इस तरीके से बना रहा हो। इतना देख लिया। यहाँ देखोगे तो ये कंप्लीट नहीं हो रखा, ये नहीं हो सकता। बात आई समझ में। ये चीज माइंड में करनी है, जैसे मैंने लेक्चर्स में बनाया, आपके दिमाग में वो चीजें बननी चाहिए। ये यहाँ कट होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। बी को देखूंगा तो सर इसने तो यहाँ भी बना दिया, क्योंकि यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं। क्लियर है, तो 20 सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। सी देखोगे, हाँ सर बन रहा है, पर इतना ही चेक करना है मैं, हम बाकी तो जब चेक करेंगे जब कहीं 2 चीजें इतनी सिमिलर हो, इतनी सेम हो। इसमें देखेंगे तो इसने यहाँ डंडा दे दिया, डी भी नहीं हो सकता। सी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका ब्लड रिलेशन है, पूरा ब्लड रिलेशन डिटेल से एक 5G कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा कहाँ, पुलिसिया एकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अगर आपको ऐसे लेक्चर्स चाहिए फ्री। ठीक है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतने ही ज्यादा लेक्चर हम आपको फ्री प्रोवाइड करा सकेंगे। क्लियर है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना और पढ़ना। क्या कह रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश कहता है। क्या करना, आपको माइंड में ही इमेजिनेशन बनानी है। कैसे बनाओगे आप समझ लो। क्या है, सुरेश ने कहा, आप सुरेश हो, अगर मैं सुरेश हूं तो मैं एक लड़के की तरफ इशारा कर रहा हूं, क्या बोलूंगा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे। अगर मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, मैं खुद ही होऊंगा। मैं सुरेश हूं, मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया। पहली बात, इकलौता बेटा मैं खुद हो गया। ठीक है, हाँ सर यहां आया समझ में। का बेटा है, मतलब मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब कि मेरा बेटा। अब मेरा बेटा है तो मैं उसका कौन लगा, बाप। मैं उसका कौन लगा, फादर। डी सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर हो रहा है कि आपको कॉपी पेन चलाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, फादर है, वो है, ये है, कुछ नहीं बनाना। अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर रखी है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना। ठीक है, माइंड में ही चीजें चल रही होंगी, कॉपी पेन नहीं उठाना। डी सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, केवल ये नंबरिंग लिख लेनी है। जैसे 6 लिखा, 20 लिखा, 12 लिखा, 7 लिखा, 1 लिखा। ठीक है, मैं हमेशा इस टाइप में बोलता हूं कि आप कभी भी चेक करोगे ना, आप नीचे से चेक करते हुए चलो हमेशा। कभी भी आपको पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी चेक नहीं करना इसमें हमेशा। क्योंकि मैंने जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस देखे हैं, जो भी देखे, मैक्सिमम जो ऑप्शन होते हैं, आंसर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सी या डी होता है। क्लियर है, क्योंकि बच्चे का टाइम वेस्ट किया जाता है। कैलकुलेशन तो हर कोई कर देगा, आप ए चेक करके हटोगे, बी करके हटोगे, सी करके हटोगे। क्लियर है, आपको करना क्या, आपको डी से शुरुआत करनी है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही मान के चलता हूँ, हमेशा डी से शुरुआत करनी है। अगर मैं डी को देखूं और करेंगे किस तरह से, इसमें ये देखो, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे करना है, उल्टा देखना है। ठीक है, अगर इसी की बात करें तो ये हो गया। भाग की जगह पर क्या लिखना है, बड़े ध्यान से समझना है। भाग का अर्थ घटा है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा सर, घटा आएगा। क्लियर है। गुणा की जगह पर क्या है, गुणा का अर्थ जमा है, जमा आएगा यहाँ पर। जमा की जगह पर क्या है, जमा का अर्थ गुणा है, यहाँ पर गुणा आ जाएगा। ठीक है, और घटा की जगह पर क्या है, भाग है। अगर 7 में से 1 को भाग लगाएंगे कोई फर्क, 7/1 क्या आएगा सर, 7 ही रहेगा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कितना है ये, 7 ही है। बोर्ड मास यूज करना है, बोर्ड मास मैंने बता रखा है आपको, पहले भाग होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट नहीं है इसमें, फिर भाग, फिर गुणा, फिर इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब आप क्या करोगे, इसको गुणा करोगे, 12 सत्ते। ठीक है, अब 12 सत्ते करोगे और यहाँ क्या है, माइनस था ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कितना, 1 मिनट यहाँ लिखते हैं इस चीज को। यहाँ तो 7 ही आ गया, ये आ गया कितना आपका, 84। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, जमा का साइन, यहाँ क्या आएगा 20, और माइनस में क्या आ जाएगा 6। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ही मैं 6 में से 20 घटाऊंगा
तो मेरा कितना बचेगा, कहीं ना कहीं 14 आ रहा होगा माइनस में। करना नहीं है, आप इस तरह से देख के समझ सकते हो। और यहाँ पर भी 4 है लास्ट में, यहाँ भी 4 है, तो कहीं ना कहीं 0 बना रहा होगा, देखो यहाँ 0 है, तो हाँ ये बन रहा है। इस सवाल का उत्तर होगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप माइंड में ही चीजें देख सकते हो कि ये -14 आएगा, और 84 में से जैसे -14 गए 70, 70 इस सवाल का उत्तर, डी आपका आंसर है। अब सपोज ये मानकर चलो कि जो डी ऑप्शन आपने सर मुझे बताया, अब ये डी ए में डाल दो, आप कहाँ डाल दो, ए में। अगर ये वाला ऑप्शन ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता, और आपने बोला डी से चेक करना है, तो आप सबसे पहले इसे चेक करते। अब देखो कैसे करना है कि आपको लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, किस तरीके से, बड़े ध्यान से देखना, समझना है चीजों को। जैसे ये प्लस था, तो प्लस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये लो जी। उसके बाद क्या है, घटा, घटा क्या हो जाएगा, घटा आपका भाग हो जाएगा, ये लो जी। उसके बाद क्या है, भाग, भाग क्या हो जाएगा आपका, भाग घटा हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंबल तो डालने आपको, लेकिन जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो समझना। घटे का अर्थ क्या हो जाएगा, विभाजन, भाग हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात समझो, इसको तो भाग करेंगे 7 ही आएगा यहां तक, ऐसे ही देखना आपको, केवल ऐसे ही समझ लेना है। बन रहा होगा तो आपको यही पता चल जाएगा। पहले डिवाइड करोगे, क्या 12 में से 20 जाता है, आप बोलोगे नहीं सर, 12 में से आप 20 में से 12 को इसको भाग करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा, क्या ये 38 पॉइंट में है, नहीं है, तो ये इस सवाल का उत्तर आप नहीं करोगे। क्या मेरी बात आई समझ में, पूरा सॉल्व नहीं करा मैंने, एक ही करा, आंसर मैं चेक कर दिया। कहीं आप इसको करो, पॉइंट में लेकर आओ, फिर करो, क्या फायदा, पॉइंट आ गया वो दोबारा बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया, ए नहीं हो सकता। बी चेक करेंगे तो क्या, फिर वही बात, माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा सर, माइनस की जगह पर भागता, क्या था, भागता, भाग की जगह पर क्या है, भाग की जगह पर, भाग का अर्थ है घटा, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है सर जोड़, और जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ है सर गुणा। 7 एकम 7 हो जाएगा, यहां पर तो 7 ही रहेगा। क्लियर है। अब बस इतना आपको देखना है। भाग करेंगे 6/20, क्या ये 6/20 कंप्लीट भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर, ये पॉइंट में बन जाएगा, पॉइंट में बनेगा, मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा। क्या ये बात हो रही है समझ में, क्या इस तरीके से आप समझ पा रहे हो। अगर इस ऑप्शन को लास्ट में डाल दो, मान लो आप पहले बी चेक करते हो, फिर सी, फिर ए, और फिर डी, और ये डी होता, मतलब ये चौथे नंबर पे होता, तब भी इस तरीके से जल्दी पहुंच सकते थे। एक बच्चा जो सब सॉल्व करके जाएगा, जैसे आप गए होगे, और एक बच्चा जो तुरंत देख लेगा ये नहीं बन रही कैलकुलेशन। क्लियर है, इस तरीके से ये चीजें करोगे। क्लियर हो गया, डी सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। वही सीरीज चल रही है आपकी, ये हुआ, अगला ये हुआ आपका, अगला ये हुआ आपका, नेक्स्ट आपको बताना है कैसे चेक करोगे। पी आर टी वी, एफ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या आ जाएगा सर, एक्स आएगा। क्लियर है, हर एक में दो दो आगे बढ़ रहे हैं, इतनी बात आ रही है समझ में, क्या आएगा सर, एक्स आएगा। यहाँ एक्स है नहीं, यहाँ एक्स है नहीं, यहाँ है, डी में है नहीं, ये लो जी, सी सवाल का उत्तर हो गया, एफ टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, क्या ये बात आई समझ में, केवल एक ही चेक करा, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा समझदार बनने की। ज्यादा समझदार वाला बच्चा कहीं ना कहीं कमियां करता है, ध्यान रखो। आपको एग्जाम क्लियर करना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है रीजनिंग में या उसमें, यहां से टाइम बचाओगे तो मैथ में लगा रहे होगे। क्लियर है, समझ गए, केवल एक्स चेक किया, जरूरी नहीं है इसको चेक करना और इसको चेक करना। आंसर क्या हो जाएगा सर, सी आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, सीरीज चल रही है, एक के बाद 4, फिर 9, फिर 16, कुछ दिख रहा है सर, ये स्क्वायर है, क्या आएगा 25। ये किसका था, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 5, 6, 7, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग क्या हो जाएगा 25, 20 सवाल का उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्या आपको वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर सारा मैंने करा रखा है, आपके 25 क्वेश्चन आए हैं, इन 25 क्वेश्चन में से 20 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको आते हैं, और आप बोल रहे हो सिलेबस कराओ पूरा, रीजनिंग कंप्लीट हो गया आपके 15 दिन में, समझ रहे हो। अब इसको देखना, मैंने बता रखा है क्या सर, टी आर ए टी आर ए टी आर ए टी आर ए। इसको तो देख के आप नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। मैं जे को देखूंगा, जे कितना होता है, जे होता है 10, ठीक है। वी कितना होता है 22, एन कितना होता है 14, एन कितना होता है 14, तो सबसे छोटा नंबर 10 ये रहा, जे सबसे पहले आएगा, जे, ए इस सवाल का उत्तर हो गया। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नंबरिंग आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए, और मैंने क्लास में याद कराई है। कैसे याद कराई है, मैं आपसे एक छोटा पूछूं, टी, आप बोलोगे सर T20, कैसे T20, क्रिकेट मैच, याद है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे बोलूं जी, आप बोलोगे सर G7, कैसे 7 सर, ये देखो ये जी में 7 दिख गया, ये रहा, समझ पा रहे हो। मैं बोलूं एच, आप बोलोगे सर एच 8, कैसे 8, आप ये दिखाओगे सर, ये देखो 8 सा बन गया। क्लियर है। मैं बोलूं एफ, आप बोलोगे एफ में 6, कहाँ 6 सर, ये देखो। अब अपने लैपटॉप को आप उल्टा करो, या मैं अपना फोन उल्टा करूं, मुझे 6 दिख जाएगा। क्लियर है, ये चीजें मैंने बड़े मजे मजे में आपको क्लास में कराई है। ठीक है, यहाँ हो गया आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन खत्म। अब आपका स्टार्ट होगा मैथ का सेक्शन, मैथ आपको मैम करेंगी, तो चलिए बने रहिए इसके साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी का आपको मैम कराएंगे मैथ्स।
ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।